है जिसे कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या कहते हैं? समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब मेरी बात को अच्छे से समझना, समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी का नाम कभी कभी बदलकर वो ये कह देगा कि विकास जो है, इसी को कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर यूनिफॉर्म पैटर्न। अब बात को अच्छे से समझना, एक एक बच्चा, सिमिलर यूनिफॉर्म पैटर्न, क्या प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है? बात को ध्यान से समझना। वो कहेगा, समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि भले ही बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता है, देखो यहां से समझना, भले ही इस दुनिया में प्रत्येक बच्चा अलग है, लेकिन फिर भी सभी बच्चे एक समान प्रतिमान को फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं? आप देखो, इस दुनिया में किसी का भी बच्चा देख लेना, वो क्या करेगा? सबसे पहले वो घुटने चलने लगेगा। बात को ध्यान से समझना, यहां से समझना, एक एक बात यहां दिमाग में फिट कर दूंगा। भले ही बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता है, भले ही प्रत्येक बच्चा भिन्न है, फिर भी वो एक समान क्रम को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? समान क्रम को फॉलो करेगा। कैसे? कोई भी बच्चा है, आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले बच्चा घुटना चलेगा, बिल्कुल चलेगा, घुटना ही चलेगा, कोई भी बच्चा है। फिर खड़ा होना सीखेगा, बिल्कुल खड़ा होना सीखेगा, और फिर चलना सीखेगा, और तब वो दौड़ना सीखेगा। यानी कि वो एक ही क्रम को समान, देखो समान का मतलब है समान, प्रतिमान का मतलब है क्रम का सिद्धांत। यानी कि भले ही प्रत्येक बच्चा भिन्न है, लेकिन फिर भी वो समान क्रम को फॉलो करता है। इस दुनिया में मुझे बताओ, ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने जन्म लिया और वो जन्म लेते ही एकदम दौड़ने लग गया? नहीं 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 नहीं, नहीं। भले ही प्रत्येक बच्चा भिन्न है, लेकिन फिर भी वो एक समान क्रम को फॉलो करेगा। इस दुनिया में प्रत्येक बच्चा पहले घुटने चलेगा, फिर क्या होगा? खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, तब वो दौड़ना सीखेगा। ऐसे ही बच्चा पहले किसी ध्वनि को सीखेगा। ऐसे नहीं बच्चा उठा, सो के जन्म लिया है और वो गाना गाने लग जाए कि तू ही है मुझको बता दे, सीढ़ी पे पढ़ूं कहां से। नहीं, पहले वो क्या सीखेगा? मैं, ते, इस तरह से, फिर वो ऐसे सीखेगा। इसका मतलब है कि बच्चा क्या है? एक समान क्रम को फॉलो करता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? वो कहेगा कि एक बच्चा है जो घुटने चलता है, फिर खड़ा होना चलता है, फिर दौड़ना सीखता है। दूसरा बच्चा वो भी घुटने चलता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? आप कह देना, समान क्रम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? समान क्रम को दर्शाता है। इसी को कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं विकास की क्रमबद्धता। क्या कह देते हैं? विकास की क्रमबद्धता कहते हैं। वो आपसे कहेगा कि विकास क्रमबद्ध होता है, आप कह देना बिल्कुल होता है। विकास की क्रमबद्धता कहते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो सीक्वेंस में होगा। और अच्छा तरीका बताता हूं, और बता दूं, देखो इस दुनिया में कोई भी बच्चा हो, पहले वो शैशव अवस्था में ही आएगा। कोई बच्चा आपने देखा है जिसने जन्म लिया, अब ध्यान से समझना, पहले सब बच्चे में क्या आएगी? शैशव अवस्था आएगी। बात को ध्यान से समझना। चाहे प्रत्येक बच्चा भिन्न है, ठीक है जी, प्रत्येक बच्चा भिन्न है, प्रत्येक बच्चा दुनिया में अलग है, फिर भी सभी में बच्चों में शैशव अवस्था आएगी, फिर बाल्य अवस्था आएगी, ठीक है जी, बाल्य अवस्था आ गई। उसके बाद किशोर अवस्था आएगी, बिल्कुल किशोर अवस्था आएगी, फिर वो वृद्धावस्था में पहुंचेगा या प्रौढ़ अवस्था में पहुंचेगा। ठीक है, कभी आपने ऐसा देखा है कि बच्चे ने जन्म लिया और उसने कहा मेरी छड़ी कहां है, मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, अब मैं बुढ़ों की तरह चलूंगा, अब मेरे चलने बस की नहीं रहा है? कभी आपने ऐसे सुना है? नहीं। क्यों?
क्योंकि विकास जो होता है एक क्रम को फॉलो करता है कि पहले आपके अंदर शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोर अवस्था आएगी। कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि शैशव के बाद मैं सीधा ही किशोर हो जाऊं। कहते हैं ना, अरे ये तो घर वाले, ये मूवियों में तो होता है। मूवियों में क्या होता है, आपने देखा भी होगा, बहुत सारी मूवी है, एक गाना बज रहा है, जैसे गाने के बीच में ही वो छोटे से एकदम बड़े हो जाते हैं। लेकिन रियल लाइफ पूरी तरह से अलग है। यहां पर विकास जो है एक क्रम को फॉलो करता है, तो विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होता है। यह आपसे बार बार पूछता है। क्लियर? बहुत बढ़िया।